नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th फिजिक्स का जो है चैप्टर नंबर 1 का जो है ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 की परीक्षा में जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का पूछा जाता है और यदि आप इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, चित्र के द्वारा समझना चाहते हैं, परिभाषा लिखना चाहते हैं, तो आपको जो है इस वीडियो को पूरा देखना होगा। 2 से 3 मिनट का वीडियो है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो आप प्रकाश का परावर्तन के नियम को लिखने के लिए सीख जाएंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से समझना है और लिखना है प्रकाश के परावर्तन के नियम को। आपको बता दें कि प्रकाश का परावर्तन के नियम को लिखे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो इसी को पूछ सकता है प्रकाश के परावर्तन को चित्र के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नियम को दिखाए। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को सबसे पहले लिख देना है या उसका पहले चित्र बना देना है, उसके नीचे में इस नियम को लिख देना है। कैसे लिखना है तो आपको बता देते हैं। लिखना है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और ये कहा गया कि आपतित किरण जो होता है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है अभिलंब, वो तीनों एक ही तल मतलब एक ही साइड में होता है। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण जो होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, जैसे कि साइन आई बराबर साइन आर। सॉरी, यहाँ पे जो है इसको इस तरह से लिखा जाता है, कोण आई बराबर कोण आर लिखा जाता है इस तरह से, या इसी तरह से भी लिख सकते हैं। तो चलिए चित्र के द्वारा समझाते हैं, जिससे कि और भी अच्छे से समझ में आएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखने के लिए। तो चित्र अगर बनाने के लिए आए तो चित्र इस तरीके से ही बनाना है। जैसे कि ये हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया, हाँ, समतल दर्पण हो गया। और यहाँ पर जो ये आपतित किरण कहलाएगा, इधर से किरण आ रहे हैं और यहाँ पर जो टकराया है इसको आपतन बिंदु कहा जाता है। और यहाँ से टकराने के बाद जो इधर किरण गया है इसे परावर्तित किरण कहा जाता है। और जहाँ पर ये टकराया यहाँ पर एक लंब का निर्माण होता है, इसी को अभिलंब कहा जाता है। और ये आपतित किरण जो है और अभिलंब जो इसके बीच में एक कोण बन रहा है, इसी को कोण को जो है आपतन कोण कहा जाता है, जिसे कोण आई से दर्शाया जाता है। और ये परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो ये वाला कोण बन रहा है इसे परावर्तन कोण कहा जाता है, जिसे कोण आर के द्वारा सूचित किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि अब इसका परिभाषा के अनुसार जो है समझिए, जो है चित्र के अनुसार कि किस तरह से नियम को लिखते हैं। नियम पहला है कि आपतित किरण, ये आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया ये लंब जो है तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल का मतलब हुआ ये दर्पण जो है इसके एक ही साइड में, इसी साइड में है, इस दर्पण के जो है इसी साइड में ये तीनों है, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतित किरण। इसलिए इसको कहा गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दर्पण पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में यानी एक ही साइड में होता है। दूसरा नियम है इसका कि आपतन कोण, ये वाला कोण जो होता है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में, ये दोनों कोण बराबर होता है। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जो है कोण आई बराबर कोण आर होता है। इस तरह से जो प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिख सकते हैं। तो परिभाषा भी बता दी कि क्या लिखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, पहला नियम है। दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जो है कोण आई बराबर कोण आर लिख सकते हैं और इसका चित्र बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है नए सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उसको लेकर के। और तब तक आप लोग जो है वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। आपको जो है जय हिंद।